हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक का ट्रेंड के बारे में। आज हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि ट्रेंड कितने तरह का होता है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पे रुका हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि हम एक दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमको बाहर से कुछ बल लगाना पड़ेगा, इधर से धक्का देना पड़ेगा, तब इस दिशा में जाएगी। या इस दिशा में अगर ले जाना चाह रहे हैं तो हमको इधर से धक्का देना पड़ेगा, तो इस दिशा में जाएगी। अगर दोनों तरफ से कोई बल नहीं लगता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पे रुकी रहेगी। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कोई बल लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आगे या पीछे की तरफ जा रही है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर एक जगह पे रुकी हुई है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब तक कि बाहरी बल न लगे तब तक कि वो अपना ही अवस्था में रहना चाहता है, रुका हुआ रहना चाहता है, या जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए। तो ये तो न्यूटन का भी नियम है। न्यूटन ने भी बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। मान लीजिए स्टॉक का जो प्राइस होता है, जब तक कि कोई बायर या सेलर उसको बेचे या ना खरीदे ना, तब तक का प्राइस एक ही जगह पे रुका रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बायर है और एक सेलर है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, अभी 100 पे रुका हुआ है। तो यहाँ पर बायर समझता है कि इस स्टॉक को किसी भी कीमत पे ख़रीदना है। तो स्टॉक जो है किसके पास है? सेलर के पास है। अभी स्टॉक का दाम क्या है? 100 रुपये। बायर जो है अपना ख़रीदने के लिए आता है और 100 रुपये पे ख़रीदता है। सेलर सोचता है कि ये तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसको 100 रुपये में नहीं बेचेंगे, 102 में बेचेंगे। अब बायर क्या है? बायर को किसी भी कीमत पे इसको ख़रीदना है, तो बायर क्या करेगा? 102 रुपये पे इसको परचेज़ कर लेगा। तो अब स्टॉक का प्राइस क्या हो जाएगा? 102 रुपये हो जाएगा। अब देखा कि सेलर जो है कि 102 रुपये पे भी सेल हो गया, तो सेलर क्या करेगा? 103 रुपये का प्राइस लगाएगा। और बायर को तो किसी भी कीमत पे ख़रीदना है, तो ये 103 पे भी खरीद लेगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे सेलर यहाँ पे प्राइस बढ़ाते जाएगा, बायर खरीदते जाएगा। जब तक कि बायर खरीदता रहेगा सेलर का जो भी प्राइस यहाँ पे आएगा, तब तक स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा। सेलर जैसे ही कम प्राइस पे देगा, बायर और खरीदेगा। सेलर बढ़ाएगा तो अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बायर को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो नहीं खरीदेगा, तो प्राइस रुक जाएगा वहाँ पर। जब प्राइस रुक जाएगा तो सेलर क्या करेगा? प्राइस को और कम करेगा। तो इस तरह से क्या होगा? प्राइस एक रुकेगा, रुकने के बाद फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बायर का जो है इंटरेस्ट जो है कम होते जा रहा है यहाँ पर। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर बायर खरीदना चाहे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। सेलर अगर किसी भी दाम पर बेचना चाहे तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अगर बायर या सेलर किसी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही खरीदना चाहते हैं ना ही बेचना चाहते हैं, तो स्टॉक का प्राइस एक जगह पर कंसोलिडेट करेगा। तो स्टॉक का प्राइस का 3 स्टेज है। या तो प्राइस ऊपर जाएगा, या एक ही जगह पे रहेगा, या प्राइस नीचे जाएगा। ये 3 स्टेज है। तो पहला स्टेज जो है, जो ऊपर की तरफ जाएगा, उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। जब प्राइस एक जगह पे रुका रहेगा तो उसे हम साइडवेज बोलते हैं। और जब प्राइस नीचे की तरफ जाएगा उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो 3 तरह का हम लोग का ट्रेंड होता है: अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। अब किसी भी स्टॉक का प्राइस तो एक ही बार ऐसे नहीं बढ़ता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है, इसीलिए प्राइस अप और डाउन होते रहता है। इसलिए स्टॉक का प्राइस ऐसे 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 करके मूव होता है ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऐसे जो मूव होता है, इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक नाम है। जैसे यहाँ पे जा रहा है, इसको हायर हाई बोलते हैं और इसको हायर लो बोलते हैं। हायर लो इसलिए कि पिछला लो से
ये ऊपर में है, पिछला लो से ऊपर में है और हाई से नीचे में है, इसलिए हायर लो बोलेंगे। इसको हायर हाई बोलेंगे क्योंकि ये पिछला हाई से हाई में पॉइंट ये बना हुआ है, और इसको हायर लो बोलेंगे क्योंकि ये पिछला लो से ऊपर में बना हुआ है, इसलिए हायर लो है लेकिन हाई में है, इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। इसी तरह से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन होते हुए स्टॉक का प्राइस आगे बढ़े तो हम इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर स्टॉक का प्राइस हाई लो एक ही पॉइंट पे बार बार आते जा रहा है, हाई लो, यहाँ पर हाई था, ये लो था, फिर दूसरा लो बना, तीसरा लो बना, चौथा लो बना, एक ही जोन की तरफ बन रहा है, एक ही रेंज में जो बन रहा है, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, तो इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए, उसी तरह से जब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो कुछ इस तरह से जाता है, यानी कि हायर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी कि इस हाई से नीचे की तरफ हाई बना हुआ है, इस हाई से नीचे की तरफ ये हाई है, इस हाई से नीचे की तरफ ये हाई है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं, इसको लोअर हाई बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको लोअर हाई, लोअर लो कहते हैं। इस पूरा को बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इस पूरा को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब चलिए चार्ट में समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड कहाँ पे। तो चार्ट को एक देखते हैं। हमने रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ से जो शुरू हुआ है प्राइस, ऐसे 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 करके जो बन रहा है, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। हायर लो, हायर लो, हायर लो, प्रीवियस जो लो पॉइंट है, वो प्रीवियस लो पॉइंट को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे। ये अवस्था जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। अब डाउन ट्रेंड में देखिए, ये जो हाई बना यहाँ पर, ये जो हाई बना और ये जो हाई बना, इस हाई से ये हाई कम है, तो हायर लोअर हाई इसको बोलेंगे लोअर हाई, क्योंकि प्रीवियस हाई से ये लो है, इसको भी लोअर हाई बोलेंगे, इसको भी लोअर हाई बोलेंगे। अब जैसे ही इस तरह के यहाँ पे जब ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, देखिए कैसे, यहाँ से जैसे ही ये गया, यहाँ पर एक जो हाई बना और यहाँ पे एक जो लो बना, ये लो प्रीवियस लो को क्रॉस नीचे की तरफ नहीं किया है अभी तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। इधर जो बन रहा था इसको लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो था। अब ये लोअर लो को, ये जो लो बनाया है, इसको अगर क्रॉस नहीं करता है तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे हायर लो। फिर नेक्स्ट जो है हाई बनाता है, यहाँ पर मान लीजिए ये हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, इसका जो लो आया इस लो को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर जो हायर हाई बनाया, इसका जो लो आया इस लो को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे जो हायर हाई बना, इसका जो लो आया इस लो को नहीं क्रॉस किया, इस लो को नहीं क्रॉस किया। यहाँ पे जो हायर हाई बना, इस लो को नहीं क्रॉस किया, यहाँ पर हायर लो बन गया। तो इस तरह से हम लोग का, इस तरह से जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है हायर हाई, हायर लो से के फॉर्मेशन से। तो इस यहाँ पे क्लियरली देखने से समझ में आ रहा है कि किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है, क्योंकि एक रेंज में यहाँ पे प्राइस फंसा हुआ है, इसको साइडवेज बोलेंगे।
इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब इसमें हम लोग को एंट्री कब लेना चाहिए? तो देखिए, जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहे तो डाउन ट्रेंड में तो एंट्री लेना ही नहीं है एकदम। जैसे ही हायर लो लोअर लो का फॉर्मेशन हो उस समय हम लोग को स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। जैसे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इस पीरियड में हम लोग को नहीं लेना है। तो एंट्री कब लेना है? एंट्री लेना है जब हम लोग को हायर लो चेंज होके हायर हाई और हायर लो में जब फॉर्मेशन होने लगे तब हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर डाउन होके आ रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ पे आया, आने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद ये प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, इसको नीचे की तरफ चले जाना चाहिए था, तब ये जो है इस तरह का और भी डाउन ट्रेंड होते जाता। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ और यहीं से ट्रेंड रिवर्स हो करके इस जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, इसको क्रॉस करके इस तरह से होने लगा। तब हम लोग को इस कहीं जगह पे हम लोग को एंट्री ले लेना है। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है हम लोग को कब तक यहाँ पे बने रहना है? जब तक कि इसको नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। अगर यहाँ से इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है तो हम लोग का यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हायर लो फॉर्मेशन होता है तो हम लोग को अप ट्रेंड में रहने से क्या होता है, प्राइस को जो है ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एंट्री होते हैं, इस हाई को क्रॉस करने के बाद एंट्री होता है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो संभावना ये है कि ये नीचे की तरफ चले जाए। तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। साइडवेज में कैसे एंट्री करेंगे? मान लीजिए इस तरह का साइडवेज चल रहा है, तो साइडवेज में हमेशा हम लोग लोअर साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लोअर साइड में एंट्री लेने के बाद अगर देखते हैं कि प्रीवियस जो लो बना हुआ है, प्रीवियस सबसे लोएस्ट लो बना हुआ है, उसके नीचे कुछ प्राइस जाने से हम लोग को यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो सकता है कि इस तरह का फॉर्मेशन होके ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस तरह से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और साइडवेज में ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे? तो ट्रेंड रिवर्सल समझने के लिए साइडवेज में अगर ये प्राइस यहाँ से ऐसे निकलता है, निकलने के बाद यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे टच करके फिर यहाँ से जब रिवर्सल देता है, तब हम लोग समझेंगे कि ये साइडवेज से बाहर निकल चुका है और ये अपना अप मूवमेंट शुरू कर चुका है। उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ से स्टॉक आता है ऐसे की तरह, ऐसे आ करके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आता है, तो इस अवस्था में हम लोग को समझ लेना होगा कि ये ट्रेंड जो साइडवेज जो है ट्रेंड रिवर्स होकर के डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ट्रेंड को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग एंट्री और एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे और भी जो टूल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अन्य वीडियो जो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद।